अहिरवाल की प्रमुख विधानसभा सीट है महेंद्रगढ़। यहाँ का जिला मुख्यालय बेशक नारनौल है, लेकिन महेंद्रगढ़ की अपनी खास पहचान है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारी संभाल चुके और हरियाणा में मंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा इसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर चंडीगढ़ पहुंचते रहे हैं। अपनों के बीच दादा, दादाश्री व पंडित जी के नाम से पहचान रखने वाले प्रोफेसर शर्मा ने वर्ष 2014 का विधानसभा चुनाव दमदार तरीके से जीतकर मनोहर सरकार में मंत्री की कुर्सी हासिल की थी। मंत्री तो रामविलास पहले भी रह चुके थे, लेकिन 2014 में मंत्री पद पाकर भी उन्हें इसलिए मायूसी मिली थी क्योंकि तब उन्हें सीएम की कुर्सी मिलने की पूरी उम्मीद थी। यह कहा जा सकता है कि मोदी और शाह की जोड़ी ने हाथ में आई सीएम की कुर्सी उनसे छीन ली थी। उनकी जगह सीएम बने मनोहर लाल। जब 2019 के अगले चुनाव आए तो दादा रामविलास चुनाव हार गए। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। अब 2024 आते आते स्थिति यह हो गई है कि राजनीतिक हलकों में यह सवाल पूछा जा रहा है कि प्रोफेसर शर्मा को इस बार महेंद्रगढ़ से टिकट मिलेगी या नहीं। प्रोफेसर शर्मा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। रामविलास अब लगभग 74 के हो चुके हैं, लेकिन वह कई बार कह चुके हैं कि उन्हें बूढ़ा कहना सबसे बड़ी गाली लगती है। कभी उन्हें गवर्नर बनने की बात चलती है तो कभी यह कहा जाता है कि महेंद्रगढ़ से इस बार किसी और का ही दाव लगेगा। हम इस बारे में अपना अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। हमें लगता है कि इस बार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व चौधरी धर्मवीर सिंह की जोड़ी प्रोफेसर शर्मा के साथ खड़ी नजर आ सकती है, लेकिन उनकी उम्र इसमें आड़े आ सकती है। महेंद्रगढ़ विधानसभा के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो कांग्रेस में वैकेंसी नहीं है। मौजूदा विधायक राव दान सिंह की टिकट पर कैंची चलना मुश्किल है। जब दादा में दम था तब भाजपा में भी किसी दूसरे की टिकट की चर्चा नहीं चलती थी, लेकिन समय बदला तो एसडीएम साहब के नाम से चर्चित संदीप सिंह और पुराने भाजपाई कंवर सिंह जैसे कई नाम सामने आ चुके हैं। डॉक्टर भूप सिंह भी टिकट मांग रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पूर्व ही राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात की है। कुछ लोग राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को यहाँ से चुनाव लड़वाने का सुझाव देने लगे हैं, लेकिन राव इन दिनों रामविलास शर्मा के साथ खड़े हैं। रामविलास भी कुछ समय से अपने संबोधन में राव को सीएम जैसा सम्मान दे रहे हैं। कभी जुबान फिसलने की बात आती है तो कभी कुछ, लेकिन रामविलास शर्मा राव को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर चुके हैं। ये अपनी गैरत को बचाने का चुनाव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी नगरी बीरबल नगरी में माननीय मुख्यमंत्री राव इंद्रजीत का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत माता की। दूसरी ओर एक नई चर्चा यह भी है कि प्रोफेसर शर्मा की जगह पार्टी इस बार उनकी बेटी डॉक्टर आशा शर्मा को टिकट दे सकती है। प्रोफेसर शर्मा के बेटे गौतम के बारे में लोगों की राय वैसी नहीं है जैसी प्रोफेसर शर्मा की रही है, इसलिए उनकी उम्मीद ना के बराबर है। एक बात और कहनी है, अगर प्रोफेसर शर्मा की टिकट पर कैंची चली तो वह क्या करेंगे? क्या गुस्सा दिखाएंगे या फिर पार्टी का निर्णय चुपचाप स्वीकार करेंगे? हमें लगता है दादा बगावत नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है जब दादा की इच्छा के विरुद्ध टिकट दी जाए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रामविलास शर्मा उस दौर में पार्टी का चेहरा थे जिस दौर में अटल व आडवाणी जैसे नेता भाजपा की जड़ी जमाने का काम कर रहे थे। उन्होंने उस जमाने में अटल को चंदा जुटाकर नोटों की थैली और साथ में अपने खेत का मतीरा भेंट किया था, जिस दौर में भाजपा लड़खड़ा भी नहीं पाई थी। महेंद्रगढ़ के जिले को संघ की पाठशाला कहा जाता है तो रामविलास की वजह से, लेकिन दादा ने दुश्मनी की खूब पाली हुई है। आज की भाजपा में जो ताकतवर चेहरे हैं उनमें से अधिकांश के लिए प्रोफेसर रामविलास शर्मा महानायक नहीं है। हाँ, इसके लिए उनके पास कहने को बहुत कुछ है। प्रोफेसर शर्मा के बेटे गौतम के बारे में पिछले दिनों वायरल हुई भ्रष्टाचार से जुड़ी वीडियो भी एक कारण है। इसके अलावा गौतम के एक अपराधी के सामने गिड़गिड़ाने का कथित ऑडियो भी सामने आया था। अगर यह सच है तो यह दादा की छवि पर दाग जैसा ही था। इसके अलावा एक व्यक्ति ने सीधे प्रोफेसर शर्मा पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। यहाँ पर हम उन आरोपों पर जज की भूमिका में नहीं हैं। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि पार्टी में बड़े कद का नेता अब आगे बिना पद के ही रहेगा या फिर परिवार से कोई चेहरा पद संभालने आगे आएगा। समय इसका जवाब देगा। प्रोफेसर शर्मा की राजनीति पर आज इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। नमस्कार।